अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मैच में जो कुछ हुआ, उसके बाद जो कुछ हुआ, अब तक खबरों में है। और रमीज़ राजा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक होशरुबा इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स को भी खतरा है। अब जिस तरह से इस मामले को उठाया गया है, जिस पर रमीज़ राजा साहब ने भी रोशनी डाली कि हम हर सतह पर आईसीसी को ख़त लिख रहे हैं, हर सतह पर इसको उठाएंगे, क्योंकि ये चीज़ नाकाबिले बर्दाश्त है कि हमारे प्लेयर्स की जान को खतरा हो। पुलिस की जानिब से इन लोगों को वार्निंग जारी करते हुए कहा गया है कि आइंदा ऐसा किया तो जेल और डिपोर्ट भी किया जा सकता है। कुछ लोगों के डिपोर्ट होने की भी इतलात हैं जो ज़्यादा एग्रेसिव थे, जो तोड़ फोड़ एक अलग चीज़ है, फिर उस टूटी हुई चीज़ को उठाकर किसी दूसरे शख्स के ऊपर फेंकना, ये तो फिर एक और चीज़ है, ये उससे भी ज़्यादा सख्त चीज़ है। और दुबई के पुलिस हुकाम ने शारजा स्टेडियम में हंगामा आराई करने वाले तकरीबन 97 अफगान नेशनल्स हैं, ये तकरीबन 100 ही आप कर लें, जिन्हें गिरफ्तार किया गया। वैसे तो पाकिस्तानी जहाँ भी जाते हैं हमने देखा वही तोड़ फोड़, वही उत्पाद, वही इससे झगड़ना उससे झगड़ना, लेकिन अफ़गानिस्तानियों के सामने इनके साथ में उल्टा हो जाता है। ये इतनी सी भी कोई चीज़ करने से डरते हैं, थोड़ी सी कुछ कर भी दें तो इनको सामने से जो अफ़गानी हैं वो पीट पाट के चले जाते हैं। देश में भी इनके वही हो रहा है, इनकी हिम्मत नहीं है ये कदम रख दें इनकी फ़ौज का एक भी जवान अफ़गान बॉर्डर के अंदर, पर उधर से टीटीपी आती है, उधर से वही तालिबान के बाकी गुंडे आते हैं, बाकायदा इनको ठोकते हैं, इनके लोगों को, इनके फौजियों को मारते हैं, इनके डीजीपी वगैरह, इनके पुलिस वालों को जो है वो किडनैप करते हैं, उनके किडनैप करके वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डालते हैं, उनसे बाकायदा इंटरव्यू लिए जाते हैं, उनका बाकायदा सब पूछते हैं कहाँ से हो, कैसे हो, क्या कुछ नहीं, उनसे बाकायदा हफ्ता तक वसूला जाता है। और इनकी कुछ हिम्मत नहीं होती इनकी फौज की कुछ कर ले। वही इनके लोगों का भी, इनके खिलाड़ियों का भी, इनके लोग भी थोड़ा चलाने की कोशिश करते हैं, अफगानी बहुत पीट पीट के मारते हैं। अब भी जो है वो चीज़ जो पीटना पड़ना सिर्फ वहीं स्टेडियम तक नहीं रुका, और भी बात आगे जाने वाली है। शेयर कर रहे हैं कि जनाब ये किस तरह से वहाँ पर नज़र आ रहा है कि मैच फिक्स था, और उसके हवाले से उन्होंने बड़ी दिलचस्प ट्वीट की है। और वो कह रहे हैं कि देखें, यह है फहादुर रहमान, इवन ग्राउंड डिजिटल बोर्ड सेइंग दिस मैच आर 100% फिक्स। वो फिक्स कहीं लिखा आ रहा है, कोई इसकी एडवर्टीजमेंट होगी। फिर एक जनाब एक जगह कहा जा रहा है जी, वेल पेड इंडिया, वेल पेड, प्लेड नहीं पेड, यानी बड़ा अच्छा पैसा दिया जी। अफगानिस्तान हैज क्वालिफाइड फॉर आईपीएल, अफगानिस्तान ने आईपीएल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। एडमिनिस्ट्रेशन में देखें आप, तो इस लिहाज से वो ये बात कह रहे हैं तो बड़ा सीरियस है, लेकिन अब जाहिर है उन्होंने इस तरह का इस पर कदम उठाया है बड़ा अग्रेसिव, तो उस पर जनाब ये मुआफ़ी का सिलसिला भी हमें शुरू होता नजर आ रहा है। उमर गुल साहब जो कि कोच है अफगानिस्तान टीम के, वो कहते हैं मॉरली एंड एथिकली आई विल सपोर्ट अफगानिस्तान अगेंस्ट पाकिस्तान। अफगान क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान के साथ रवैया रखा, उनकी बॉडी लैंग्वेज और वैसे जो उनकी नींदें उड़ी हैं और उनके अपने प्लेयर ने जो बात की है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से इनके कप्तान ने बताया है कि ये डिप्रेशन में जा चुके हैं इनके अपने खिलाड़ी। लेकिन पहले आपके सामने कुछ डेवलपमेंट्स रख देते हैं। एक तो ये बात सामने आई है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने पाकिस्तानी बैट्समैन आसिफ अली और अफगान बॉलर फरीद अहमद की तलख कलामी पर फैसला सुना दिया है। तो वो जो एक नैरेटिव बनाया जा रहा था, इसमें इंडियन ट्विटर ने भी बड़ा किरदार अदा किया। खैर इंडियन ट्विटर से कुछ अच्छे की तवक्को नहीं है, उन्होंने बेचारे पुलिस की जानिब से इन लोगों को वार्निंग जारी करते हुए कहा गया है कि आइंदा ऐसा किया तो जेल और डिपोर्ट भी किया जा सकता है। कुछ लोगों के डिपोर्ट होने की भी इतलात हैं जो ज़्यादा एग्रेसिव थे, जो तोड़ फोड़ एक अलग चीज़ है, फिर उस टूटी हुई चीज़ को उठाकर किसी दूसरे शख्स के ऊपर फेंकना, ये तो फिर एक और चीज़ है, ये उससे भी ज़्यादा सख्त चीज़ है। तफसीलात के मुताबिक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने पाकिस्तानी बैट्समैन आसिफ अली और अफगानिस्तान के बॉलर फरीद अहमद पर मैच फीस का 25% जुर्माना आयद कर दिया है। तो ये जो एक बनाया जा रहा था कि जी ये तो सेलिब्रेट कर रहा था ना, ये इसे सेलिब्रेशन का बॉलर को हक है, पाकिस्तानी बैट्समैन ने आगे से ओवर रिएक्ट किया, तो ये एक चीज़ तो न्यूट्रलाइज कर दी गई है, दोनों पर इस वक्त जुर्माना लगाया। अब इसमें आप देख सकते हैं कि पाकिस्तानी जो खिलाड़ी हैं उसने बल्ला घुमा रहा है और वो एक तरफ से धक्का भी दे रहा है अफगान खिलाड़ी को। ये ट्वीट मेरे सामने है, तो इससे ऐसे लगता है कि जैसे पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं उन्होंने कोई ऐसा रवैया अपना। मैच जो पर्सनल स्पेस है उसे इन्वेड करके सेलिब्रेट करने गया, उन्होंने पीछे धकेला, और मैच के बाद दोनों खिलाड़ियों को जो मैच रेफरी है उसने तलब भी किया था, समाअत भी हुई थी, लेकिन सिर्फ अफगान क्रिकेट टीम का ये एग्रेशन नहीं है, जो अफगानिस्तान के शायकीन ने किया उसे जितना ज़्यादा कंडेम किया जाए वो कम है। ये ना सिर्फ आईसीसी पर सवालिया निशान है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल उसकी टूर्नामेंट्स के ऊपर सवालिया निशान है, ये यूएई की सिक्योरिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। शोएब अख्तर ने जनाब ट्वीट की कि ये देखें ये अफगान जो शायकीन है ये क्या हरकत कर रहे हैं। वो आपको पता है, वो वीडियो आपने देखी कि पाकिस्तानियों पे
कुर्सियां फेंक रहे हैं, कुर्सियां तोड़ रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं। और ये कोई पहला वाकया नहीं है। शोएब अख्तर ने भी अपनी ट्वीट में कहा कि ये पहले भी हो चुका है और बरतानिया जैसे मुल्क में भी ये हुआ है। जब भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच होता है, आई डोंट नो, मैच के अंदर अगेन मैं ये कहता हूं पैशन होना चाहिए, नफरत नहीं होनी चाहिए। यूएई की इंटेग्रिटी के ऊपर यूएई एक सेफ प्लेस के तौर पर प्रेजेंट किया जाता है। ऑल्दो अफगान जो स्पेक्टेटर्स हैं उनकी तरफ से जो चीज़ सामने आई, जिस तरह का रद्द-ए-अमल सामने आया, उस पर बहुत से लोगों ने ये बात भी की कि शायद अफगानिस्तान की ना क्रिकेट टीम ना क्रिकेट शायकीन एक डेवलप्ड वर्ल्ड या महज़ब मुआशरे के लिए तैयार ही नहीं है कि किस तरह के आप कुर्सियाँ उठा के दूसरे शायकीन को मार रहे हैं। ये किसी भी सूरत में वायलेंस जो है वो जस्टिफाई नहीं हो सकती। वही बात खेल में सियासत, ये अफसोस की बात है। इस तरह क्यों हो रहा है? नहीं, 71 की जंग, फिर कारगिल का मामला हुआ, आपके सामने है। असल में अफ़गानिस्तान के अंदर जो भी हुकूमत आई है, हम ज़ाहिर शाह के दौर से शुरू हो जाएं, अच्छा। सरदार दाऊद को ले लें, फिर उसके बाद हम मुल्ला उमर की हुकूमत देख लें, उसके जो आखिरी दिन है पर्टिकुलरली उसको हम देख लें, उसके बाद हम अशरफ गनी को देख लें, हामिद करज़ई का दौर उससे पहले था, अब हम फिर तालिबान की हुकूमत देख लें, तो वहाँ पर हमारे ख़िलाफ़ एक हॉस्टैलिटी है। उनका वज़ीर दफ़ा जो मुल्ला उमर का बेटा है वो हमारे खिलाफ काबुल में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। और इस सब के अंदर कुछ और चीज़ें भी सामने आई हैं और वीडियो भी आपके मेरे बैकग्राउंड पे मैंने कहा है कि चलवा दी जाए कि पाकिस्तान से शिकस्त के बाद हंगामा आराई और तशद्दुद करने वाले अफगान शायकीन को यूएई की पुलिस शुरते जो हैं उन्होंने गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। यूएई वज़ीर दाखिला ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से हंगामा आराई में मुलविस अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार करने का हुक्म जारी किया था, जिसके बाद जारी बात है वहाँ के रूल्स बड़े सख्त हैं। ऐसे अनासर को वो अपनी सरजमीन पर, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। हम अपने मुल्कों में कर लेते हैं लेकिन वो नहीं करते, इसीलिए वहाँ पर एक निज़ाम है, वहाँ पर एक सिस्टम है। पाकिस्तान में जो कुछ दानिशवर हैं वो इसको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जी हमारा वहां पे जो किरदार था, भाई इस वक्त उसका कौन से किरदार की बात हो रही है? गेम के मैदान में एक चीज हो रही है, उसमें आप गेम खेल रहे हैं। बाकी मतलब इस वक्त के जनाब 1970 में ये हुआ था तो 82 में वो हुआ था, वो सारी चीजें तो नहीं है ना इस वक्त। और दुबई के पुलिस हुकाम ने शारजा स्टेडियम में हंगामा आराई करने वाले तकरीबन 97 अफगान नेशनल्स हैं, ये तकरीबन 100 ही आप कर लें, जिन्हें गिरफ्तार किया गया था मुत्तहिदा अरब अमारात के मुख्तलिफ हिस्सों से। बेसिकली पाकिस्तानी शायकीन से हाथापाई करने वाले 117 अफगानियों और मजमूई तौर पर तकरीबन 391 अफराद को गिरफ्तार किया गया था। ये और भी जगहों पर अपना आपे से बाहर हो चुके थे, गुस्से में आ गए थे। और आप इनका अंदाज़ा करें कि वायरल जो है वो जाहिर बात है ट्विटर पर दुबई पुलिस की जानिब से इन्हें गिरफ्तार करने की वीडियोस भी वायरल हुई, ये सब कुछ हुआ। अब गवर्नमेंट ये है ना कि गवर्नमेंट मतलब कि गवर्नमेंट इस्टेब्लिश ही नहीं है पाकिस्तान में। कभी कौन सी गवर्नमेंट आ गई, कभी किसकी गवर्नमेंट आ गई। पहले एक है कि गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो, उससे फिर क्या होगा, गेम से जब आएंगे तो अगर गवर्नमेंट कदम लेती है जैसे पाकिस्तान के लिए एक आध अफगानिस्तान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग हैं वो अफगानिस्तान के जैसे होने चाहिए, जो पुलिस प्रशासन है वो इन इस्लामिक कंट्रीज, जो अरब इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनके जैसा होना चाहिए, तभी ये पाकिस्तानी कौम जो है उसका ये सुधर सकती है, वरना ये सुधरते नहीं है। अब आप देखो ये लोग देखो यूरोप में, इंडिया में, तो दुनिया भर के अलग अलग देशों में उत्पात मचाते हैं, लेकिन चाहे इंडिया का प्रशासन हो चाहे बाकी देशों का प्रशासन हो, वो वोट बैंक और सब चीज़ के चक्कर में छोड़ देता है। वो नेता भी ऐसे हैं हर जगह कि छोड़ देते हैं, लेकिन जो अरब कंट्रीज़ है वहाँ पे बाकायदा पहले जुर्माना भी रखवाएंगे, जेल भी भिजवाएंगे। और जुर्माना भी तो ऐसा वैसा नहीं, अच्छा खासा जुर्माना, जेल भी अच्छे खासे 10-15 साल के लिए भिजवा देंगे, कोड़े भी चलाएंगे, वहाँ पूरी सज़ा भी देंगे, ताकि और कोई उनकी ज़मीन पे, उनके देश के अंदर इस तरीके से बदतमीजी ना कर सके, इस तरीके से जो राजा है उसके खिलाफ में अपना सर ना उठा सके। और यही होना भी चाहिए। और वहीं आप पब्लिक को देखो, अब पाकिस्तानी जो है ख़ास तौर पर इंडियंस के साथ में, जब इंडिया के साथ में मैच होगा तो इंडियंस को भी वो चिढ़ाने का, उनका यदि पाकिस्तान जीत जाए तो वही चिढ़ाना, वही घटिया दो एकदम थर्ड क्लास एक्टिविटीज़ जो है वो करते रहेंगे। लेकिन क्योंकि इंडियंस इतने उस तरीके के नंगे लोग नहीं है कि वो भी उठा के मार पीट करना चालू कर दें, इनको इस तरह के जवाब दें, तो वो वहाँ से सुन करके इग्नोर मार के अरे साले मरने तो निकल जाते हैं। और ये अफगानिस्तानियों को देख करके मजा आता है, ये तो बल्कि थोड़ा सा पाकिस्तानी कुछ करते हैं, पटक पटक के मारते हैं, पटक पटक के। आपने देखो वहाँ स्टेडियम के अंदर भी कुर्सी फेंक फेंक के मारी, बाहर जहाँ पाकिस्तानी दिखे बाहर भी पकड़ पकड़ के मारा। बाकायदा जो पाकिस्तानी सपोर्टर गाड़ियों से जा रहे थे, पाकिस्तान की टी शर्ट पहन के, गाड़ियाँ रोक के, शीशे तोड़ के, उनको उतार के तब पीट पाट के फिर भेजा के, बैठा के गाड़ी में, तब फिर वापस भेजा।
अब खैर, और ये पता भी थी अफगानिस्तानियों को ये बात कि इसके बाद उनको पुलिस की हिरासत में लिया जाएगा, डिपोर्ट किया जाएगा, जेलों में डाला जाएगा, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जो पाकिस्तान का घटियापना है उसका उसी के तरीके से जवाब देने का काम किया। चलो ये सब तो उस दिन बात खत्म हो जाती, फिर इनके जो शोएब अख्तर से लेके बाकी इनके यहाँ पे जो मंडली है, ये जो चीखने चिल्लाने लगे कि हम ये करेंगे, वो कर देंगे, तुम्हारा इससे कंप्लेन करेंगे, उससे कंप्लेन करेंगे, यहाँ घसीटेंगे तुमको। उसके बाद आप देखो, उसके बाद जो है वहाँ के मिनिस्टर्स का भी मैसेज आता है कि अपने हाथ में रहो, ये वो। उसके बाद अब आप देखो किस तरीके से मामला बढ़ता ही चला जा रहा है। ऐसा लग रहा है इसकी लंबी सज़ा पाकिस्तान को चुकानी पड़े।